बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद हसनान नकवी एंड यू वाचिंग माय चैनल प्रोफेसर सैयद हसनान नकवी। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 से, और द ओन वर्ड जितना इस वीडियो में हो सकेगा मैक्सिमम करेंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और आएँ। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है हमारे पास 9th क्लास का, और एक्सरसाइज है 1.1। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास भी बुक है, आप अपने सामने बुक रख सकते हैं और विद द पैसेज टू पैसेज क्वेश्चन वाइज आप सॉल्व करते जाएंगे मेरे साथ साथ, और आपको समझ भी आती जाएगी। तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि मैंने इनके ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। फाइंड द ऑर्डर्स, हमें ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमारे पास देखें है ए, अगर हम एक एग्जाम्पल करें कि हमारे पास है 2, 3, 5 एंड 6, वी हैव दिस क्वेश्चन। देखिए, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो किस हिसाब से करेंगे कि सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता आना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो है रो, दिस इज द रो 1 फर्स्ट रो, एंड दिस इज द रो 2, ये हमारे पास है सेकेंड रो, एंड दिस इज द कॉलम 1 एंड दिस इज द कॉलम 2। देखिए, जो रो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, एंड जो कॉलम है वो हमारे पास वर्टिकली है। जो ऑर्डर फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। इट्स मीन्स के R इंटू C, दिस इज वॉट वी हैव द फॉर्मूला टू फाइंड द ऑर्डर्स। सो देखिए, हमारे पास जो रोज हैं वो हमारे पास हैं R1 R2, दो रोज हैं, दैट्स मीन्स के 2 इंटू, और कॉलम्स भी अगर देखें तो हमारे पास है कॉलम 1 एंड कॉलम 2, वी हैव द 2 कॉलम्स। सो 2 इंटू 2, यही आंसर है। और इसका जो लिखने का अंदाज है दूसरा, आप इसको 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, और यही आपके पास आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है रो इंटू कॉलम। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन था a इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 6, और रो 1 में मेरे पास है 2 और 3, रो 2 में मेरे पास है 5 और 6, कॉलम 1 में मेरे पास है 2 और 5, एंड कॉलम 2 में मेरे पास है 3 और 6। मैंने रो इंटू कॉलम का फॉर्मूला लगाया, R इंटू C, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, इसका एब्रिविएशन भी। 2 इंटू 2 मैंने किया, तो 2 बाई 2 इज द आंसर ऑफ दिस। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बल्कि स्टार्ट करते हैं, तो आए चलते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक हम चलने लगे। जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का, वो है मेरे पास है 2, 3, -5 एंड 6। दिस इज व्हाट आई हैव in the first part of the question number 1 of the exercise 1.1 of the 9th class. The chapter name is matrices and determinant. So let's get started. जैसा कि मैंने example बताई, we just have to find the rows and columns. This is the row 1 and this is the row 2, and same like this is the column 1 and this is the column 2. We have the formula row into column, R into C. We have the 2 rows and the 2 columns, that means 2 into 2. This is the answer. You can also write like this, 2 by 2. This is answer. सेकेंड क्वेश्चन अगर हम करें इसी एक्सरसाइज का, हमारे पास जो है, मेरे पास सेकेंड में जो है क्वेश्चन B इज इक्वल टू, मेरे पास है B इज इक्वल टू 2, 0, 3, 5, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। मेरे पास 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, दैट्स मीन्स के द आंसर विल बी द 2 इंटू 2 ही इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो 2 रोज और 2 कॉलम्स लाइक द स्क्वायर ब्रैकेट उसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर होते हैं। तो दैट्स मीन्स के वी हैव द 2 रोज एंड द 2 कॉलम्स, R इज इक्वल टू C है, तो देन दिस विल बी द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर मैट्रिक्स तब हम कहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज जो मेरे पास है C,
सी जो मेरे पास है वो है 2 and 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो रो है दैट्स द ओनली वन रो एंड वी हैव द 2 कॉलम्स C1 and C2। द फॉर्मूला विल ऑलवेज बी द सेम, फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, और इंटू सी, दैट्स मीन्स द रो इंटू कॉलम। सो रो मेरे पास है एक और कॉलम मेरे पास हैं 2। कॉलम्स आपको बताया मैंने कि वर्टिकली होते हैं, तो 1 into 2 इज द आंसर। यू कैन ऑल्सो राइट 1/2, ये भी आपके पास आंसर आ गया। ओके, सो वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास है वो है D इज इक्वल टू 406 देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो है रोज हमारे पास 3 है, यहाँ पे कॉलम हमारे पास एक है, तो सेम लाइक दिस R1 R2 R3 एंड दिस इज द ओनली वन कॉलम। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, R इंटू सी, रो इंटू कॉलम। रोज हमारे पास है 3 इंटू 1 कॉलम, 3 इंटू 1, दैट्स द आंसर। सेम लाइक द प्रीवियस, यू कैन ऑल्सो राइट 3/1। दोनों आपके लाहौर बोर्ड में और कहीं किसी भी बोर्ड से आप पेपर दे रहे हैं, फेडरल बोर्ड से, लाहौर बोर्ड से, आप दोनों शेप में लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपका जो है जवाब बिल्कुल ठीक करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपके पास भी बुक है और बुक मेरे पास भी है। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, वो कौन सी मैट्रिसेस हैं जो इक्वल होंगी। देखिए, जिनका ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर सेम होगा वो इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 2 + 1, एग्जांपल मैं आपको दे दूं, 2 + 1 3 5 and 6। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ये है, इसको मैं कह देता हूं A। लेट्स सपोज A इज दिस एंड B इज 5 3 2 and 6। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इस वाले सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा। देखें, 2 + 1 = 3 6 and 5। देखिए, अब इसकी 2 ही रोज हैं, R1 and R2, और इसके 2 ही कॉलम हैं, C1 and C2। और मेरे पास जो B है वो देखिए, इसकी भी रो 1 रो 2 C1 and C2। दैट्स मीन्स कि दोनों की जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं दोनों की सेम है। रोज एंड कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस के A एंड द B मैट्रिक्स हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हम इसको एडिशन भी करते हैं। देखें, मेरे पास जो A है वो मेरे पास है 3 3 5 6 एंड B आई हैव 5 2 3 6। अगर मैं आपको यहां पे सोल्व करके बताऊं, A + B, A मेरे पास है 3 3 5 6 3 3 5 6 एंड B जो मेरे पास है वो 5 2 3 6 प्लस 5 2 3 6। ओके स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गोना ऐड दिस। A + B को ऐड करने जा रहा हूं। देखिए मेरे पास एक यहाँ पे आप स्टेप भी लिख सकते हैं, 3 + 5 3 + 2 5 + 3 6 + 6। So the final answer will be 3 + 5 is equal to 8, 5 + 3 is equal to 8, 3 + 2 is equal to 5 and the 6 + 6 is equal to 12. So this is the final answer of addition of the two matrices which is the A and the B। देखिए, मैंने आपको इसका भी बताया कि जो मेरे पास क्वेश्चन 2 है वो है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो मैट्रिसेस जितने भी हमारे पास होंगी वही इक्वल होंगी कि जिनका नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम्स सेम होंगे, वो एडिशन उनकी होगी। सो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हवाले से, और एग्जामिनर कभी भी एक्सरसाइज 1.1 से इस क्वेश्चन को बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि एग्जामिनर इसको स्किप करके और फिर करे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके,
सो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। बुक्स आप लोगों के पास भी हैं। सो आई हैव द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड ए बी सी एंड डी। मुझे ए बी सी एंड डी की जो वैल्यूज फाइंड करनी है और मेरे पास जो इक्वेशन है वो है a प्लस सी माइनस 1 a प्लस 2b 4d माइनस 6 एंड दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू जो मेरे पास है वो है 0 3 माइनस 7 एंड 2d। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स मैं मेंशन करूँ काइंडली एग्जाम्स अपने जो देने से पहले, अपने आप को खुद को परफॉर्म करने से पहले इन क्वेश्चंस को लाजमी एक दफ़ा लाजमी कीजिएगा ताकि आपको कहीं पेपर में भूला जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम जस्ट गोना स्टार्ट। सबसे पहले देखिए मेरे पास जो ये है a प्लस सी वो है 0 के बराबर, a प्लस 2b है माइनस 7 के बराबर, c माइनस 1 है 3 के बराबर है, 4d माइनस 6 है इक्वल टू 2d के बराबर। सो इनको पहले आप मेंशन करेंगे सॉल्यूशन। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ओके, अब हम इनको नेम देंगे। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 3 एंड दिस इज द इक्वेशन 4। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज 4 इक्वेशंस इन द होल क्वेश्चन। मैंने इन तमाम क्वेश्चन को, पूरे के पूरे क्वेश्चन को 4 इक्वेशंस में मैंने सोल्व कर दिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से स्टार्ट करेंगे विच इज c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। c माइनस 1 इज इक्वल टू है 3। इधर के माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज द मैथ रूल, यू गाइस नो, यू स्टूडेंट्स नो वेरी वेल। सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू c के जो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 4। देखिए मेरे पास c की वैल्यू 4 आ गई। c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 था, माइनस 1 उधर जाके प्लस का हुआ तो दैट्स मीन्स कि 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया c। देखिए अब c को जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो बिफोर पुटिंग दिस इक्वेशन आई हैव टू इरेज दिस ऑल। ओके, देखिए मेरे पास c इज इक्वल टू जो था वो था 4, c 4 है। आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो मेरे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। c की वैल्यू जो है वो 4 है। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ द c। a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस का 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 4, a इज इक्वल टू माइनस 4। सो देखिए हमारे पास स्टूडेंट c भी आ गया, अब a भी आ गया, a हमारे पास माइनस 4 आ गया। अब जो इस a आया है मैं इसको पुट करूंगा इन इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। पुट इन इक्वेशन 2 करूंगा स्टूडेंट्स तो मेरे पास जो इक्वेशन 2 है वो है a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 है। a की वैल्यू देखिए मेरे पास माइनस 4 है। सो दैट्स मीन्स कि माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। सो देखिए माइनस का 4 जो उधर है उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। सो दिस विल बी द 2b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, माइनस 4 7 प्लस 4। सो स्टूडेंट्स जो मेरे पास है 2b इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 था तो 2b इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। माइनस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। अब देखिए जो मेरे पास 2b माइनस 3 है, टू बी माइनस 3, तो b को देखें मैं इधर ही रखूंगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो दिस विल बी द माइनस 3/2। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास a जो था वो मेरे पास आया था 4, b मेरे पास आया था माइनस 4, c में जो मेरे पास है c मेरे पास माइनस 4, b मेरे पास माइनस 3/2। अब देखिए जो मेरे पास है लास्ट इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर जस्ट 4 बचती है, जस्ट इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर जो 4 थी मेरे पास वो है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d।
फ्रॉम इक्वेशन 4d -6 इज इक्वल टू 2d। देखें जो d ये -6 है, इसको इधर ले आए, 2d को इधर ले आए, सिंपल। 2d इधर आके माइनस का 2d, 6 का उधर जाके प्लस का 6। सो 4d में से जब 2d जाएंगे तो दैट्स विल बी द रिमेनिंग 2d एंड 2d इज इक्वल टू 6। 2d इज इक्वल टू मेरे पास 6 आ गया। दैट्स मीन्स के देखें d जो होगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। सो मेरे पास जो फाइनली d है वो मेरे पास है 3। स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास a जो था 4 आया, b मेरे पास है -3/2, c मेरे पास है -4, d मेरे पास है 3। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, अभी मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।